आश्रम जीते हैं। कमाई का विधान जो है एकमात्र गृहस्थाश्रम नहीं, गृहस्थाश्रम से ब्रह्मचारी पैदा होते हैं, गृहस्थाश्रम से ही वानप्रस्थ और संन्यास सभी पैदा होते हैं। तो अगर गृहस्थाश्रम शुद्ध होता है, पवित्र होता है, पूरा समाज शुद्ध हो, सब शुद्ध होना। अगर वही गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा जाएगा। अब देखो, साधु आश्रम में अकेला चलता है वो, लेकिन गृहस्थाश्रम में एक व्यक्ति अनेकों को लेकर चलता है। जैसे आप लोग एक पूरा परिवार, तो एक से दूसरा चलता है नहीं। एक अगर खराब हुआ तो बाकी सब परेशान होते हैं। साधु का तो क्या है कि मन नहीं लगा, छोड़ दिया, चले गए। तो गृहस्थ लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। तो गृहस्थ क्या करेगा कि उनके पूरे परिवार को, पूरे बंधुओं को, पूरे उनका जो समाज है उसको लेकर के वो चलता है नहीं। अब जैसे कोई सास है, कोई ससुर है, कोई साले साहब है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई ससुर है, सबको लेके चलना पड़ता है। अच्छा, अकेला चलना सहज है, लेकिन अनेक पैर वाले अगर एक साथ चले तो बड़ा कठिन है चलना नहीं। कैसे कठिन है? अगर वो ताल से चलेंगे तो सब ठीक रहेगा, बराबर बराबर चलेंगे। एक कहेगा कि मैं आगे चलूंगा, एक कहेगा पीछे चलूंगा, एक कहेगा तिरछा चलूंगा बाएं की ओर, एक कहेगा दाएं की ओर चलेगा। तो ऐसा चलेगा ना? हाँ, लेकिन सब अगर बराबर बराबर चलेंगे, साथ में साथ मिला करके, तो गृहस्थाश्रम सबसे बढ़िया है। तो एक संत बड़ा सुंदर ही कहते थे कि बोले देखो, दो पैर पति के, दो पैर पत्नी के, अगर पैर पैर मिले तो चार पैर वाला होगा वो। और दो हाथ पति के, दो हाथ पत्नी के, अगर हाथ मिले तो चार हाथ वाला होगा। तो चार हाथ वाला कौन? नारायण होगा। और चार पैर वाला पशु। चार हाथ मिलने का मतलब क्या है? हाथ में हाथ बटाना, एक दूसरे को सहयोग करना। ये गृहस्थाश्रम का मूल बीज है। अपने लोगों का क्या होता है कि हम लोग प्रायः करके ऐसा सोचते हैं कि हमको सुख मिले, सुविधाएं मिले, बाकी परिवार विभाग में जाए और बाकी जो कहीं कुछ न हो चाहे न हो, हमें सुख मिल जाए। वैसा व्यक्ति जो है बड़ा दुखी होगा, नहीं होगा दुखी? हाँ, जो चाहेगा सब सुखी हो, परिवार में है तो सबकी सेवा हो। आजकल का तो पता नहीं, पहले माताएं जो है, आप लोग अनुभव किए होंगे, घर वाले सब भोजन कर लेते, उसके बाद माताएं भोजन करती। जो बचा कुचा रह जाए, दाल भी बचा हुआ रह जाए, कोई भी रह जाए उसको, लेकिन माताएं बहुत खुश रहती। क्यों? सबको भोजन कराने के बाद, भोजन कराने में जो सुख मिला है, उनको खुद को भोजन करने की जरूरत है, दूसरों को करा करके सुखी हो गए। यही हमारे गीता में, हमारे शास्त्रों में हमारे संत यही कहते हैं, दूसरों को सुख दो और दूसरों के साथ हाथ बटाओ। हाथ बटेगा तो नारायण भगवान का स्वरूप होगा, और हाथ नहीं बटा, पैर से पैर लड़ाए तो पशु हो जाएगा। तो ये संतों से सीखने चाहिए। तो हम लोग कैसे बढ़िया चल सकते हैं? एक ने कहा बढ़िया बात है, दूसरा उसको माने। आजकल देखेंगे घरों में पति पत्नी के भीतर ही लड़ाई, बहुत जगह देखेंगे आप, तुरंत डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए। और क्यों? जीना नहीं सीखे,
इसीलिए लड़ाई होती है। हाँ, सत्संग से जो जीना सीख जाए, अब ये लोग पहले ही आके पढ़ते थे अपने, वो सीखे हैं जीने का तरीका, सीखे तो सुखी जीवन जिए। जैसे सबको ये सीखना चाहिए। दूसरे ने कहा हम मान लेंगे उनकी बात, बड़ों ने कहा हम उनकी बातों को मान लें, सुखी हो जाएंगे। छोटे चाहें कि बड़ों का सम्मान हो, बड़े बड़ों की सेवा करें, और बड़े चाहे हम छोटों का पालन करें, क्या दिक्कत है इसमें? एक प्रत्यक्ष घटना आपको सुनाते हैं। दिल्ली में अपने यहाँ आते हैं, एक परिवार है, उनके 2 पुत्र हैं और पति पत्नी। तो वो बोले कि पति पत्नी हम दोनों मिलकर के ये बात किए है, दोनों पति पत्नी में उनका इतना समझदारी है। पत्नी बोली पति को कि आपका जो परिवार है, आपका परिवार माने जो आपके पिताजी और माताजी है, जो पत्नी के सास ससुर लगे, तो पत्नी बोली आपके परिवार का दायित्व तो हमारे पर, माने सास ससुर की सेवा की जिम्मेदारी हमारे पर है। पतिदेव बोलते हैं कि आपके परिवार का दायित्व, माने पत्नी के जो परिवार वाले हैं, बहू, उनकी माँ और उनके पिताजी आदि, बोले कि आपके परिवार का दायित्व तो हमारे पर है, उनकी सेवा हमें करनी है। पत्नी बोली आपके परिवार की सेवा हमें करनी है। अच्छा, कितना सुख होगा इससे? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, दोनों परिवार की सेवा होगी। जब पति देव पत्नी के पिता माता की सेवा करते, जो उनके सास ससुर है, तो पत्नी का मन खुश रहता है कि नहीं? अच्छा, पत्नी जब पति के पिता माता की सेवा करती है तो पति का मन खुश रहता है कि नहीं? लेकिन आजकल देखेंगे बड़े विचित्र है, पत्नी कहती है हमारे परिवार की सेवा हो, हमारे पिता माता को पूछो। हमारे पास बहुत लोग आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि समस्या है। जैसे पत्नी के परिवार में अगर कोई महोत्सव हो, कोई अगर त्योहार हो, वो पत्नी बार बार कहेगी कि चलो 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 चलो। और पति के वहाँ पर अगर कोई त्योहार हो, पत्नी कहेगी नहीं हमारा वहाँ सम्मान नहीं होता, मेरा मन में नहीं लगता, मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा, ऐसा चलेगा? तो क्या करना चाहिए? दोनों परिवार की सेवा। भाई जहाँ पर बेटियाँ पली हुई है, बड़ी हुई है, उनके पिता माता है, उनका वहाँ तो जहाँ 17, 18, 20 साल 22 साल रही है, तो उनके प्रति कर्तव्य है उनका, तो उस कर्तव्य को पति निर्वाह कर ले। और पति के जो पिता माता होंगे, उनसे भाई वो बड़े हुए हैं, उनका पालन किया है, बड़ा किया है, तो उनके प्रति कर्तव्य होगा ना उनको। तो पत्नी कहे कि मैं करूँगी पिता माता की सासू की सेवा, तो कितना बढ़िया हो। यही है गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए। लेकिन आजकल सब उल्टा, इसीलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं, अब पत्नी के वहाँ पर कोई त्योहार वगैरह हो तो पत्नी कहती नहीं बार बार चलो 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 चले, नहीं कहती। और पति के वहाँ पर कोई हो तो और मना कर देती, तो पति का मन टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यही जो है सीखने की, हम एक दूसरों के लिए बैठे। गीता जी में यही तो कहा है, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यः। एक दूसरों की हम सेवा करेंगे तो परम कल्याण को प्राप्त होंगे। एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो झगड़े होते रहेंगे। तो गृहस्थ आश्रम सुखद नहीं। कैसे सुखद? घर में अगर सब कहे मैं ही खाऊं दूसरे भूखे रहें, तो ऐसा चले? पतिदेव कहे कि मैं तो कमा ही रहा हूं, तो जो भी होगा मैं ही खाऊंगा, तुम लोग ना खाओ। तो पत्नी कहे कि आप कमा करके धैर्य रखो, मैं रसोई बनाऊंगी नहीं, आते रहो, चलेगा क्या? पति कमाते हैं तो पत्नी रसोई भी करती है, घर का पूरा दायित्व संभालती है, तब जा करके मिलता है।
पत्नी कहे रसोई मैं कर रही हूँ तो इसलिए मैं ही सब खाऊंगी और कुछ नहीं दूंगी, तो पति कहेगा रसोई करते रहो तुम, मैं तुमको कमा के नहीं दूंगा, चलेगा नहीं ना ऐसे। तो इस तरीके से जीना, हम एक दूसरों के लिए जिए, तब जाकर के परिवार सुख। ये सब बातें संतों से सीखनी चाहिए, हमारे शास्त्रों में तो लिखी है। अब पढ़ तो हम लोग नहीं पाते, जो संत जानते हैं उनसे सीखनी चाहिए कि हाँ ये तरीके से जिए। घर बढ़िया तो बच्चे बढ़िया, बच्चे बढ़िया तो परिवार बढ़िया, नहीं? और आप लोग बताओ कोई अपनी बात।